विगत दिनों भोपाल मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड के एक प्लांट में मिथिल आइसोसाइनेट गैस के रिसने से एक भयंकर दुर्घटना हो गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2,500 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। कई सौ के और मरने की संभावना है। 1.5 लाख से ऊपर लोगों का इलाज हो चुका है। समाचार पत्रों में अब भी त्रासदी के रोंगटे खड़े कर देने वाले वर्णन आ रहे हैं। वो रिश्ती गैस नहीं थी, मानो मृत्यु का धुआं था, जिसने मौत का ऐसा साया फैलाया कि अभी भी भोपाल कब्रिस्तान के उस सन्नाटे को अपनी स्मृति से मिटा नहीं पाया है। भोपाल वासियों का मृत्यु से बहुत समीप से परिचय हुआ है। मृत्यु की आकस्मिकता और गंभीरता को उन्होंने बहुत पास से देखा है। ऐसी दुर्घटनाएं बहुत बिरली होती हैं जो ऐसी छाप छोड़ जाती हैं। सामान्यतः मृत्यु का स्थान हमारे चेतन चिंतन में होता नहीं। मृत्यु को हम शीघ्र अपने मन से हटा देते हैं, बड़ी बड़ी त्रासदियां भुला देते हैं। जीते ऐसे हैं मानो मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं। ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर होकर आए हैं। दुर्घटना के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते तो हैं, परंतु ऐसा विश्वास सा रहता है कि जो कुछ होगा वह दूसरों के साथ होगा, हमारे साथ नहीं। मृत्यु आती है किसी परिचित की, कुछ झकझोर जाती है, पर बहुत जल्द उसका प्रभाव धुंधलाने लगता है। कभी कभी तो कॉफिन बॉक्स के पास बैठे लोगों की चर्चाएं दर्शाती हैं मानो कॉफिन बॉक्स कहीं बहुत दूर चला गया हो। कब्रिस्तान से लौटते लौटते लोगों की चर्चाएं बताती हैं कि मानो मुर्दे को दफना कर नहीं, हम मृत्यु को दफना कर आए हैं। मृत्यु को दूर स्मृति के किसी अंधेरे कोने में हम बड़ी सहजता से ढकेल देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मृत्यु दूर ढकेलने की चीज ही है। मरघट और कब्रिस्तान हम शहर से दूर बनाते हैं। कहीं बीच शहर में वे मृत्यु की याददाश्त को ताजा न करते रहें। राजकुमार सिद्धार्थ को मृत्यु से अपरिचित रखा गया, पर यह बात भी ध्यान देने की है कि जब वे मृत्यु से परिचित हुए तभी बोधित्सव की ओर गमन संभव हो पाया। लूक 10:51 में यीशु मृत्यु के संदर्भ में जीवन की चर्चा करते हैं। वहां लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। मृत्यु के आगमन की आहट मिली तो उसी ओर चल पड़ा। चलना आवश्यक है कि यरूशलेम पहुंचूं। वहां ही भविष्यवक्ता मारे जाते हैं, वहीं जाना है। मौत एक मिशन है, उस उपलब्धि को प्राप्त करना है। राजा हेरोदेस, तुम्हारा व्यवधान व्यर्थ है। राजाओं का राजा ऊपर बुलाता है। यह यरूशलेम में ही संभव है। वहां जाना, मृत्यु स्वीकारना मेरी मिशन का अभिन्न अंग है। कुछ परिचित होगा शिष्य पौलुस इस मृत्यु के मिशन से। वो एक स्थान पर कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। दौड़ रहा है वह मृत्यु की ओर। ऊपर पहुंचना है जिससे इनाम प्राप्त कर सके। ये कॉल है, बुलाहट है। परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। डेथ इज नॉट टू बी फियर्ड, इट इज टू बी अटेन्ड। मृत्यु भय नहीं, एक उपलब्धि है जिसे उपलब्ध होना है। मृत्यु एक मिशन है। मृत्यु एक पवित्र संस्कार भी है। लूका 12:50 में मृत्यु के संदर्भ में यीशु कहते हैं, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। एक उत्साह है उस पवित्र संस्कार से गुजरने का, अपेक्षा है। जल संस्कार पश्चाताप और विश्वास द्वारा हमें अनंत में प्रवेश का अधिकार देता है। मृत्यु का पवित्र संस्कार उस अनंत में प्रवेश का वास्तविक द्वार बन जाता है। इसी सत्य से परिचित शिष्य पौलुस कहता है, मेरे लिए मर जाना लाभ है। फिलिपियों 1:21। हम सोचते हैं मृत्यु क्षति है, हानि है, सब कुछ शून्य कर देती है, सब कुछ रिक्त कर देती है। पौलुस की दृष्टि से मृत्यु पूर्ण कर देती है।
प्रभु की भी पीड़ा है। मृत्यु के लिए बहुत सकेती में रहूंगा जब तक वह न घट जाए। एक्सपेक्टेशन है, उत्सुकता है, प्रेम पूर्ण आग्रह है मृत्यु के आगमन के लिए, पवित्र संस्कार के लिए प्रतीक्षा है। एक अधूरापन है जब तक मृत्यु घटित ना हो जाए। परंतु मृत्यु के प्रति चेतना मुख्यतः इसलिए आवश्यक है कि उसकी वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में हमारी जीवन शैली सही हो। हम जीवन यूं ही चलते चलाते, डोलते डालते, भटकते भटकाते न जिएं, परंतु एक निश्चित जीवन शैली हो जिसके निर्धारण में मृत्यु के प्रति चिंतन एक आवश्यक तत्व हो। मृत्यु के प्रति चेतना होगी तो जीवन की बहुमूल्यता का एहसास होगा। यह जीवन मिला है, कुछ क्षण यहां मिले हैं धरती पर। जन्म और मृत्यु के बीच अपरिभाषित अनिश्चित दूरी है। इसी दूरी में बहुत कुछ करना है। ये क्षण वरदान है परमपिता के। ये हाथ से यूं ही फिसलते न जाएं, ये व्यर्थ ही गंवा न दें। जीवन जीने की गति बढ़ा दें, कुछ अर्जेंसी हो, जीवन में कुछ और समाहित कर लें, कुछ जीवन की डेंसिटी बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ परिवर्तित हो, कुछ एनरिच्ड लाइफ हो, जीवन को कुछ समृद्ध बनाए, जीवन बहुमूल्य बने। मृत्यु की वास्तविकता के संदर्भ में एक सही जीवन शैली विकसित हो। ये क्षण है कर्म के, उपासना के, परमेश्वर की महिमा के। सम्राट दाऊद भजन संहिता 88:11 में कहता है, क्या कब्र में तेरी करुणा और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? भजन संहिता 31:9 में वो कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? अभी जब तक जीवन है, भरपूरी से, संपूर्णता से जिएं, उसकी महिमा के लिए जिएं, उसके कामों को पूरा करें। प्रभु यीशु ने कहा था, जिसने हमें भेजा उसके काम दिन ही दिन में करना जरूरी है, क्योंकि फिर वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम संभव नहीं होगा। बाइबल के अधिकतम ट्रैजिक पदों में से एक पद है यिर्मयाह 8:50। वहां लिखा है, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। जीवन की संध्या में, सूर्यास्त के समय कहीं हमें भी यह निराशापूर्ण एहसास न हो कि जीवन मिला तो पर उसे जी नहीं पाए, अमृत मिला तो पर उसे पी नहीं पाए।